नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे कमांडो मस्ती यूट्यूब चैनल पर दिल खोलकर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो एसएससी जीडी 2024 का है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको एक वीडियो में जब वैकेंसी आई थी तब बताया था कि हमारे इस चैनल पर दोस्तों आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाई जाएंगे। तो दोस्तों, आज से आपके लिए प्रैक्टिस सेट के वीडियो अपलोड होते रहेंगे। जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ सभी के अपलोड होंगे। फिलहाल दोस्तों ये जीएस का है और इसमें 20 एमसीक्यू हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये 2022 के जो आए हुए प्रश्नों सहित दोस्तों बनाया गया है। और आपको बता दें कि आपके लिए हम जीएस की 50 प्रैक्टिस सेट लाएंगे जो कि आपके लिए एकदम मुफ्त होंगे और एसएससी जीडी का नंबर 1 चैनल पर, कमांडो मस्ती यूट्यूब चैनल पर। क्योंकि दोस्तों 2022 की जब वैकेंसी आई थी तो इतने कम सब्सक्राइबर पर भी हमने 100 से 150 बच्चों को सिलेक्शन दिला दिया था, यानी कि उनका पेपर क्रैक करवा दिया था। तो दोस्तों वही हमारी रणनीति, क्योंकि अब की बार वैकेंसी ज़्यादा भी आएंगी। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल पर ट्रस्ट कर ये प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। हम आपको पूरा का पूरा विधिवत नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस सेट कराएंगे और इसी प्रैक्टिस सेट से आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन फंसा देंगे। ये हम गारंटी ले रहे हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और छोटा सा वीडियो होगा, पूरा का पूरा देखकर अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं और जितने भी आपके सही होते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताना। क्योंकि दोस्तों जीएस जितनी जल्दी आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसी के आधार पर आपके मार्क्स दोस्तों वहाँ पर बढ़ेंगे। क्योंकि आपके लिए 1 घंटे का समय है तो आप लोगों को फोकस तो ज़्यादा करनी ही होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि नानावती आयोग नियुक्त किया गया। तो दोस्तों आपको बताना है कि नानावती आयोग नियुक्त कब किया गया था। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन आपको परीक्षा में ज़्यादा सोचने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि 1 घंटे का समय होगा तो इसमें आपको बहुत जल्दी पेपर सॉल्व करना है। तो जीके, जीएस और हिंदी आपकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आनी चाहिए और बहुत ही स्पीड में आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लीजिए, ताकि आपको मैथ में अच्छा समय मिल सके और मैथ में अपना अच्छा स्कोर करो और सिलेक्शन 2024 में ले जाओ। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2002 में। देखिए दोस्तों, नानावती आयोग की जो नियुक्ति हुई थी वो 2002 में हुई थी। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है कि भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी मनमोहन सिंह, डी बी पी नरसिम्हा राव। याद रखना दोस्तों, भारत के आर्थिक सुधार का जनक मनमोहन सिंह को कहा जाता है। जो कि हमारे पूर्व कौन है, प्रधानमंत्री हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को भारत के आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया। आपको याद रखना है कि न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका राइट दोस्तों आंसर हो जाएगा 2002 के गोधरा घटना की जांच के लिए। आपको एक और क्वेश्चन यहाँ से रखना है कि गोधरा घटना कब हुई थी। तो 2002 में हुई थी। जिसका गठन किया गया वो आयोग था न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नौकरशाही का कार्य है। आपको पता होना चाहिए कि नौकरशाही का कार्य क्या होता है, यानी कि एक जो सिविल सर्वेंट होता है उसका क्या कार्य होता है। देखिए, जब आप मान लीजिए आपने सिलेक्शन पा लिया और नौकरी पा गए तो आप लोग किसका कार्य करेंगे, सरकार की नीतियों को लागू करेंगे। क्यों लागू करेंगे, क्योंकि आप एसएससी जीडी में सिलेक्ट होंगे, बीएसएफ में जाएंगे, सीआईएसएफ में जाएंगे, सीआरपीएफ में जाएंगे, आईटीबीपी में जाएंगे, एसएसबी में जाएंगे, असम राइफल में जाएंगे, एसएसएफ में जाएंगे। बहुत सारी इसमें पोस्टें हैं, आप कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पर दोस्तों सरकार की नीतियों को का पालन तो करना ही पड़ेगा। फिर प्रशासन चलाना होगा। प्रशासन के अंडर में आप लोग नहीं आते हो, लेकिन आपको प्रशासन तो दोस्तों चलाना ही पड़ेगा और मंत्रियों की सहायता करनी जरूर पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर सिविल सर्वेंट की बात कर रहा है तो वो सरकार की नीतियों को भी लागू करना होता है, प्रशासन भी चलाता है और मंत्रियों की सहायता भी करता है। तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत सारे बच्चे इस पोस्ट का इंतज़ार भी करते हैं। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई, यानी कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब की गई। तो बहुत सारे बच्चों को, हम कह सकते हैं अधिकांश बच्चों को इस प्रश्न का आंसर जरूर पता होगा। इसका राइट आंसर होगा 1965 में। दोस्तों 1965 में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ स्थित है कोचीन में। कोचीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है भारत डायनामिक्स लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है। याद रखना भारत डायनामिक्स लिमिटेड केंद्र जो स्थित है वो हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका प्रश्न, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि G20 का सदस्य भारत नहीं है, जर्मनी, जापान, कनाडा बाकी सब देश हैं, लेकिन भारत यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा वो होगा चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है। तो याद रखना चीन की समाचार एजेंसी का नाम है न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। क्या नाम है? न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। नेक्स्ट जो आप प्रश्न है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। याद रखना दोस्तों फ्रांस की जो देश की सरकार की रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रश्न को लेकर आपको याद जरूर करना है। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ हुई थी। तो याद रखना दोस्तों बेंगलुरु में हुई थी। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है। तो याद रखना दोस्तों नेल्सन मंडेला जी को प्रदान किया गया है। और नेशनल मंडेला कौन थे? वो साउथ अफ्रीका के क्या थे? साउथ अफ्रीका के वो प्रेसिडेंट थे, यानी कि राष्ट्रपति थे। ठीक है, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। याद रखना पत्रकारिता में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है। तो राधा मोहन कप का संबंध जो है वो पोलो खेल से है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है। तो याद रखना जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा पुस्तक 1984 लिखी गई है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो है आसियान इसके लिए है। तो आसियान जो दोस्तों है वो याद रखना आपके लिए कंफ्यूजन हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, आसियान का जो फुल फॉर्म है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। आपका दोस्तों प्रश्न है, भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में समिति नक्सलवाद था और अब इस राज्यों में भी फैल चुका है, वो कौन से राज्य हैं आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। दोस्तों यहाँ पर जो समिति नक्सलवाद अब ज़्यादा फैलने लगा है, इससे पहले पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में था। अब यदि ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार राज्य से हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको भी ऐसा प्रतीत होता है या नहीं प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, इन देशों में कौन सा एक देश G70 का सदस्य नहीं है। तो हमने अभी आपको बताया था, एक और प्रश्न था, और यहाँ पर स्पेन भी दोस्तों वो G70 का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, G15 क्या है, G15 क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि G15 जो है वो विश्व के विकासशील देशों का संगठन है। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर 20 प्रश्न ही कराए जाएंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि MCQ लेकर आए हो, वो भी 20 प्रश्न की प्रैक्टिस सेट, जो कि दोस्तों 20 हो चुके हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए आप इस चैनल से जरूर जुड़िएगा।